Hello. Hope all of you are doing well and fine. आज सेल्स ऑन अप्रूवल पार्ट 3 वीडियो नंबर 3 में हम लोग 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जहां तक हमको याद है पार्ट 1 में ओनली चैप्टर का कंसेप्ट आपको बताए थे, जर्नल एंट्रीज वगैरह एक्सप्लेन किए थे। पार्ट 2 में रिपीट फिर से कंसेप्ट बताकर एक सम्स भी सॉल्व किए थे। आज में भी 2 या 3 सम सॉल्व करेंगे डिपेंडिंग ऑन द टाइम। देखते हैं स्क्रीन में इस लिखे नंबर में मुझसे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, ओवर फोन या व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टीट्यूट वेस्ट बंगाल में कोलकाता बेस्ड इंस्टीट्यूट है, साउथ कोलकाता। इस इंस्टीट्यूट के थ्रू मैं कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूं, क्लास 11-12, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, प्रोफेशनल कोर्सेज, बीबीए, एमबीए, स्ट्रीम कॉमर्स। कॉमर्स सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, बिजनेस मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स। एनी बोर्ड, any university, any institution. Mode of teaching online, offline, pre-recorded video classes. Medium of teaching English, Hindi and Bengali. चलिए टॉपिक में लौटते हैं। सेल्स ऑन अप्रूवल में हम लोग शुरू में पढ़े थे कि एक सेंडर यानी सेलर होता है और एक रिसीवर यानी बायर होता है। सेंडर जो सामान भेजता है, बायर जो उस सामान को रिसीव करता है। इसके बाद आपको बताए थे कि ये चैप्टर जब आप पढ़िएगा तो आप कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिएगा। कंपनी सेलर है, कंपनी ये सामान अपना डीलर को या होलसेलर को या स्टॉकिस्ट को दे रहा है बेचने के लिए, और कुछ वक्त दे रहा है, 2-3 महीना का वक्त दे रहा है। उस 2-3 महीना के अंदर उसको बेच के सामान लौटाना है, और अगर सामान नहीं बिका तो वक्त खत्म होने से पहले, टाइम पीरियड कंप्लीट होने से पहले वो सामान सही सलामत डीलर, होलसेलर या स्टॉकिस्ट जिसको भी दिया है वो ये सामान कंपनी को लौटा देगा। ये एग्रीमेंट के साथ कंपनी क्रेडिट में सामान दिया है अपना कस्टमर यानी डीलर, होलसेलर या स्टॉकिस्ट को। अगर सम्स में आप देखते हैं कि कंपनी और डीलर है तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं कि डीलर और रिटेलर है या स्टॉकिस्ट और रिटेलर है या होलसेलर और रिटेलर है, जो भी है, तो अब आप डीलर की तरफ से सोचिए, क्योंकि अब डीलर हो गया सेलर और रिटेलर हो गया बायर। यानी हमेशा आपको सेलर यानी सेंडर की तरफ से सोचना है। टोटल 5 जर्नल एंट्रीज था। पहला जर्नल एंट्री जब कंपनी अपना डीलर को सामान देता है। कंपनी जब अपना डीलर को सामान देता है तो कंपनी क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता है। जो क्लास 11 में हम लोग पढ़े थे, सेल्स का जर्नल एंट्री वही जर्नल एंट्री है, और गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल मतलब ये एक तरह से क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल का एंट्री रिकॉर्ड करता है। सन्डी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। इनवॉइस प्राइस मतलब सेल प्राइस। अगर अलग से सेल प्राइस नहीं दिया तो इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस सेम होता है, और इसके अंदर प्रॉफिट शामिल होता है, घुसा हुआ रहता है। अगर कंपनी का कस्टमर यानी डीलर सामान लौटा दिया तो सेल्स को हम लोग कैंसिल करते हैं, रिवर्स एंट्री। पार्ट 1 वाला वीडियो जरूर देखिएगा, वहां पर सारा जर्नल्स को मैंने एक्सप्लेन किया है अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल। तो अगर गुड्स रिटर्न आ गया तो रिवर्स करते हैं एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सन्डी डेटर। ये भी इनवॉइस प्राइस। मैं बोला था पार्ट 1 में कि इस जगह पे आप सेल्स रिटर्न भी डाल सकते हैं या रिटर्न इनवर्ट भी डाल सकते हैं। इस चैप्टर में मैंने एक वर्ड बोला था एक्सेप्टेड, याद होगा आपको। एक्सेप्ट या एक्सेप्टेड मतलब होता है सोल्ड।
अगर कस्टमर सामान बेच दिया, मतलब एक्सेप्ट कर लिया, मतलब वो बेच दिया। अगर सेम प्राइस में बेचा, जो प्राइस में उसको भेजा गया था, यानी इनवॉइस प्राइस में बेचा, तो फिर अलग से जर्नल एंट्री डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप तो ऑलरेडी जर्नल एंट्री इसका डाल चुके हैं। बट अगर ज्यादा दाम में बेचा, इनवॉइस प्राइस से ज्यादा दाम में बेचा, तो फॉर्मूला नंबर 3 का ये अप्लाई होगा। फिर से आपको सेल दिखाना पड़ेगा, कंटिन्यूटेड टू सेल्स, क्योंकि ज्यादा दाम में आप बेचे हैं। तो आपने जो सेल पहले रिकॉर्ड किया था, मतलब ये जो नंबर 1 आपने रिकॉर्ड किया था सेल्स का एंट्री, उससे ज्यादा प्राइस में बेचे हैं, तो फिर से ये एंट्री डालना है। और अगर कम प्राइस में बेचे हैं, जो प्राइस में आपको भेजा गया था इनवॉइस प्राइस से कम प्राइस में बेचे हैं, यानी सेल प्राइस लोअर है इनवॉइस प्राइस से, तो 3 का बी जर्नल रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। 3 का ए में जो जर्नल था 3 का बी में उल्टा। बट अगर सेम प्राइस में बिका, एक्सेप्ट मतलब बिक गया, तो उसके लिए अलग से कोई जर्नल एंट्री डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फॉर्मूला नंबर 1 में सेल का एंट्री ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर ईयर एंडिंग तक आपका कस्टमर, यानी कंपनी का कस्टमर, डीलर कुछ बता नहीं रहा है, ईयर एंडिंग आ गया, 31 आ गया, 31 में भी 31 दिसंबर और 31 मार्च जो भी है, कस्टमर बता नहीं रहा है, कंपनी के संग उसका एग्रीमेंट था कि जैसे बिक गया तुम हमको तुरंत बताना, नहीं तो हम यही मान लेंगे तुमसे नहीं बिका। इधर कंपनी उससे सामान वापस भी नहीं मांग सकता, अभी भी समय बाकी है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, 1 नवंबर को आपने 3 महीना के लिए सामान दिया था, 31 जैन को जाकर खत्म होता है पीरियड, 31 दिसंबर में आपको ईयर एंड करना है, अकाउंट क्लोज करना है, 31 दिसंबर तक कोई न्यूज नहीं आया, तो आप यही मान लीजिए कि सामान नहीं बिका। तो सामान जब नहीं बिका, तो आपको सेल वाला एंट्री आप यहां वापस भी नहीं मांग सकते। आप जो नंबर 1 में सेल का एंट्री डाले थे, वो एंट्री को कैंसिल करना है। नंबर 4 में सेल कैंसिल हो जा रहा है ईयर एंडिंग में। रिवर्स एंट्री नंबर 1 में क्या डाले थे, संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अब रिवर्स कर रहे हैं सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। और जब सेल कैंसिल हो गया, तो उस सामान को आपको ऑन रिकॉर्ड क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है। फिजिकली वो सामान अभी आया नहीं है, वो आएगा 31 जनवरी को आएगा। अभी तक वो सामान फिजिकली आया नहीं है, बट ऑन रिकॉर्ड वो सामान को आपको क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है। 5 नंबर आप क्लोजिंग स्टॉक में इसको शामिल कर रहे हैं। उसके लिए जर्नल एंट्री है स्टॉक अकाउंट या स्टॉक ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट कॉस्ट प्राइस। ये हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट वीडियो में और सेकेंड वीडियो में ये हम लोगों ने देखा था। आज सॉल्व करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा, ए ट्रेडर सेंड गुड्स टू हिज कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टूक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर 2010। 10 जुलाई सामान भेजा अपना कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, कॉस्ट के ऊपर 25% चार्ज करके भेजा, मतलब कॉस्ट के ऊपर 25% प्रॉफिट ऐड करके भेजा। कितना रुपया का सामान भेजा, 40,000। ये है सामान का इनवॉइस प्राइस, इसके अंदर प्रॉफिट शामिल है। तो हम लोग को फॉर्मूला नंबर 1 यहां पर यूज करना पड़ेगा। मैं आपका आसानी के लिए मैं लिख दूं कि यहां पर मैं जो यूज कर रहा हूं, चला गया 1 मिनट, फॉर्मूला नंबर 1 मैं यहां पर यूज करूंगा। फॉर्मूला नंबर 1, संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। 40,000 रुपया का सामान मैंने भेजा था। मैं दिखा दूं एक बार आपको, देख लीजिए आप। और गुड सेंट ऑन अप्रूवल, सामान भेजा यानी एक तरह से क्रेडिट सेल, संडी डेटर टू सेल इनवॉइस प्राइस। तो 40,000 रुपया का सामान उसको भेजा था, सामान का इनवॉइस प्राइस था 40,000। पहला जर्नल डाल रहा हूं, संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 10 जुलाई का डेट। ये रहा। यहां पर मैंने कौन सा फॉर्मूला का यूज किया, यहां पर मैंने फॉर्मूला नंबर 1 का यूज किया। याद रखिए, फॉर्मूला नंबर 1 का मैंने यूज किया, ये अपना समझने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन नंबर 1 रिकॉर्ड हो गया। नंबर बी, 15 जुलाई को सामान रिटर्न आ रहा है 10,000 रुपया। यहां पर मैं कौन सा फॉर्मूला का यूज करूंगा, यहां पर मैं यूज करूंगा फॉर्मूला नंबर 2। रिटर्न का था 2 नंबर, क्या था, रिवर्स एंट्री, उल्टा एंट्री। ये देखिए, सेल का जो जर्नल था उसी का रिवर्स एंट्री। 40,000 का सामान हमने दिया था और उसमें से रिटर्न आ गया, 10,000 का सामान रिटर्न आ गया। जर्नल जस्ट रिवर्स होगा, संडी डेटर अकाउंट डेबिट, सॉरी सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर अकाउंट।
15 जुलाई को रिटर्न आ रहा है, जर्नल रिवर्स ऑपोजिट हो रहा है, ये रहा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ध्यान दीजिएगा, अगस्त 4 को रिसीव्ड सेल्स इंटीमेशन। अच्छा, इंटीमेशन वर्ड का मतलब क्या है? इंटीमेशन वर्ड का मतलब है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन आ रहा है। क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है? कस्टमर आप है, कंपनी आपका कस्टमर आपको बता रहा है, रिसीव्ड सेल्स इंटीमेशन, बोल रहा है वो 20,000 का माल बेच दिया, ये जो 40,000 रुपया का सामान भेजे थे वो 20,000 का बेच दिया। तो फिर से आपको सेल का एंट्री नहीं डालना है। क्यों? क्योंकि आपने तो पहले डाल चुका था। हाँ, अगर वो बोलता मैंने ज्यादा दाम में बेचा या कम दाम में बेचा तो फॉर्मूला नंबर 3A या 3B, ज्यादा में बेचेगा तो 3A, कम में बेचेगा तो 3B। बट ऐसा बोला नहीं है। इसका मतलब जो सामान का इनवॉइस प्राइस था 20,000, उसको वो 20,000 में ही बेचा है। ये इंफॉर्मेशन वो आपको 4 अगस्त को वो आपको, आपका कस्टमर आपको दे रहा है। यानी आप देख सकते हैं 50% सामान आपका बिक गया। ज्यादा में बिका या कम में बिका नहीं बताया, तो आप यही मान लीजिएगा कि जो उसका इनवॉइस प्राइस था उतना ही में बिका। तो अलग से सेल्स का जर्नल डालना नहीं है, क्योंकि आप शुरू में ऑलरेडी इसका सेल्स का जर्नल आप डाल चुके हैं। स्टार्टिंग में ये देखिए, अभी आप डाल चुके हैं, फिर से नहीं डालना है। नेक्स्ट नंबर डी, गुड्स विद कस्टमर नाइदर सोल्ड नॉर रिटर्न्ड। 10,000 रुपया का सामान कस्टमर के पास पड़ा है, ना ही वो रिटर्न किया है। अच्छा, इधर देखिए 40,000 रुपीज का सामान भेजा था इनवॉइस प्राइस, 10,000 का सामान वापस कर दिया वो रिटर्न, तो कस्टमर के पास 30,000 रुपीज का सामान पड़ा था इनवॉइस प्राइस, जिसमें से 20,000 का सामान वो बेच दिया, तो उसके पास बचना चाहिए 10,000 का सामान। अब वो लौटा नहीं रहा है, तो आपको यही मान लेना पड़ेगा कि वो माल उससे बिका नहीं है। और यहां यह भी नहीं बताया है कि सामान को लौटाने का समय अभी पूरा हो चुका है, समय क्रॉस कर चुका है। ऐसा बताया नहीं है कि समय टाइम एक्सपायर कर चुका है। तो आपको क्या मान लेना है? आपको यही मान लेना है कि अभी भी समय बाकी है, टाइम पीरियड अभी भी बाकी है, बट ईयर एंडिंग आ गया है और वो आपको कुछ बता नहीं रहा है। तो आपको यह मानना पड़ेगा ईयर एंडिंग तक ये माल बिका नहीं है, बट माल को लौटाने का टाइम अभी भी बाकी है। तो ऐसा में आपको फॉर्मूला नंबर 4 और 5 डालना पड़ेगा। फॉर्मूला नंबर 4, हम लोग यहां पर क्या करते हैं, ईयर एंडिंग में गुड्स येट टू बी कंफर्म्ड, सामान अभी तक बिका नहीं है। फॉर विच द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट हैज नॉट एक्सपायर्ड, मतलब समय को लौटाने का, सामान को लौटाने का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है, मतलब अभी भी समय बाकी है। तो ऐसा में आप क्या मान लीजिएगा? ऐसा में आप यही मान लीजिएगा कि ये सामान अभी भी बिका नहीं है, उसके पास पड़ा है और इसको लौटाने का समय अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो आपको सेल्स का एंट्री कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नंबर 1 में जब आपने सामान को भेजा था, फॉर्मूला नंबर 1, आपने सेल्स का एंट्री रिकॉर्ड कर दिया था, बट प्रैक्टिकली वो सामान सेल्स नहीं हुआ, इसलिए सेल्स कैंसिल। नंबर 1 में जो सेल्स का जर्नल डाला था वो जस्ट रिपीट हो जा रहा है आपका, सॉरी रिवर्स हो जा रहा है वो जस्ट जर्नल। नंबर 1 में आपने क्या डाला था? संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। यहां देखिए रिवर्स हो गया, सेल्स अकाउंट डेबिट, उल्टा हो गया एंट्री, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। तो यहां जो बोला है कि 10,000 रुपया का सामान पड़ा है, ना ही बिका है ना ही वो रिटर्न किया है, यानी हमने जो सेल्स का एंट्री डाला था अब उसको कैंसिल करना है हम लोग को, और ना ही हम सामान अभी वापस मांग सकते हैं क्योंकि अभी इसका समय बाकी है, ऐसा मान लेना है जब कुछ नहीं बोला है। तो फॉर्मूला नंबर 4 हम लोग को यहां पर अप्लाई करना है। फॉर्मूला नंबर 4, रिवर्स एंट्री सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर, ये रहा 31 दिसंबर का डेट। अब मैंने बोला था अपना शुरू का लेक्चर्स में कि अगर फॉर्मूला नंबर 4 आएगा तो फॉर्मूला नंबर 5 भी आएगा, दोनों ट्विंस हैं, क्योंकि सेल्स को आप कैंसिल कर दिए। 10,000 का सामान जो आपने शुरू में सेल दिखाया था वो सामान बिका नहीं है, आपने कैंसिल कर दिया। अब ऑन रिकॉर्ड आपको वो सामान को क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है, तो उसके लिए आपको फॉर्मूला नंबर 5 यूज करना है, ये रहा। इसके लिए सामान का कॉस्ट प्राइस पता रहना चाहिए, आपको वर्किंग्स में पता लगाना पड़ेगा सामान का कॉस्ट प्राइस।
ये देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स नॉट येट कंफर्म, जो माल नहीं बिका, जो सामान पड़ा है उसका इनवॉइस प्राइस कितना है 10,000 रुपया। प्रॉफिट का परसेंटेज क्वेश्चन में दे दिया था 25% ऑन कॉस्ट। ये देखिए बोल दिया था प्रॉफिट का परसेंटेज 25% ऑन कॉस्ट। शुरू का लेक्चर में मैंने कॉस्ट प्राइस निकालने का ये फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला हम लोग यूज कब करेंगे, जब हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना होगा या इनवॉइस प्राइस निकालना होगा तब यूज करेंगे। अभी हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है, प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है तो फॉर्मूला नंबर ए यूज करेंगे। हम लोग को क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। प्रॉफिट का परसेंटेज ऑन कॉस्ट दिया है इसलिए हम लोग फॉर्मूला नंबर ए यूज कर रहे हैं। ऑन सेल देता तो बी यूज करते हैं। यहां प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट दिया है इसलिए फॉर्मूला नंबर ए, और हम लोग को कॉस्ट प्राइस निकालना है तो ये फॉर्मूला का यूज करेंगे। फॉर्मूला को पहले हम लोग लिख लेंगे, ये रहा। सेल प्राइस की जगह क्या डालेंगे, इनवॉइस प्राइस। सेल प्राइस इनवॉइस प्राइस बोथ आर सेम, 10,000 इंटू 100 प्लस आर, आर मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट 25%। इसको सॉल्व करेंगे नॉर्मल वे में 8,000 रुपीज आएगा। यानी जो सामान मेरे कस्टमर के पास पड़ा है उसका इनवॉइस प्राइस है 10,000, उसका कॉस्ट प्राइस है 8,000। फॉर्मूला नंबर 5 अप्लाई कर दिए, फॉर्मूला नंबर 4 अप्लाई किए थे, सेल को कैंसिल किए थे। फॉर्मूला नंबर 5, जब फॉर्मूला नंबर 4 यूज होगा तो फॉर्मूला नंबर 5 भी यूज होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 2 था शायद। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। देख लें एक बार, भूल गए क्वेश्चन नंबर, हाँ क्वेश्चन नंबर 2 था कंप्लीट। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए ये सम्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रैक्टिस, ये सम्स आप प्रैक्टिस के लिए जस्ट दिया हूं। क्वेश्चन नंबर 2 एकदम जैसा ही है, सिमिलर सम्स है। आप प्रैक्टिस प्रॉब्लम बोलकर आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम। अगर आपको कोई डाउट्स हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इस फॉर्मूला से रिलेटेड, या जो लोग सेंटर में आते हैं क्लास करने सामने से पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर अब 3 शुरू कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये सारे क्वेश्चंस मेरे स्टडी मटेरियल में अवेलेबल है, स्टडी मटेरियल से मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर 3, ए गैस कंपनी सेल्स आउट इज स्टोव। एक गैस कंपनी चूल्हा, स्टोव मतलब चूल्हा जिसमें खाना पकाते हैं, अपना डीलर को देता है। आप कंपनी है, सेल और रिटर्न बेसिस में देता है। ऑल सच ट्रांजेक्शंस आर हाउएवर ट्रीटेड लाइक एक्चुअल सेल्स। बोल रहा है सारा ट्रांजेक्शंस वो सेल्स में रिकॉर्ड करता है एंड पास थ्रू द डे बुक। आप 11 में पढ़े थे, डे बुक में सारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता था। मतलब यहां से यही बोलना चाह रहा है कि सारा क्रेडिट सेल्स को रिकॉर्ड करता है। जस्ट बिफोर द एंड ऑफ द ईयर एंड होने से ठीक पहले 100 स्टोव जिसका कॉस्ट प्राइस है 150 हैव बीन सेंट टू द डीलर ऑन सेल और रिटर्न। 100 चूल्हा भेजा था जिसका कॉस्ट प्राइस है 150 रुपया, और भेजा था जब कस्टमर को ऑन सेल और रिटर्न बेसिस में, हैव बीन डेबिटेड टू हिज अकाउंट। बोल रहा है उसका अकाउंट को डेबिट कर दिया। आप कौन है, कंपनी है, कंपनी ने भेजा है 100 स्टोव, 100 चूल्हा भेजा है, 150 रुपया एक चूल्हा का कॉस्ट प्राइस है। जब उसको भेजा था, उसको मतलब कंपनी अपना कस्टमर को जब भेजा था, यहां कंपनी का कस्टमर कौन है, डीलर। आप है कंपनी, डीलर को जब भेजे थे तो उसका अकाउंट को आप डेबिट किए थे, हैव बीन डेबिटेड, डेबिट कर चुका है। 200 रुपया एक चूल्हा का डेबिट कर चुका है। कॉस्ट प्राइस था 150 रुपया और उसके नाम से 200 रुपया दिखाया है, कॉस्ट को डेबिट किया है 200 रुपया, यानी ये क्या है, ये हो गया इनवॉइस प्राइस। हमेशा कॉस्ट प्राइस से इनवॉइस प्राइस ज्यादा होता है क्योंकि प्रॉफिट उसमें शामिल होता है, यानी एक चूल्हा में 50 रुपया का प्रॉफिट शामिल है। तो ये 150 रुपया कॉस्ट प्राइस, और जब कस्टमर को दिया तो उसके नाम से डेबिट कर चुका है 200 रुपया। ये जो डेबिट कर चुका है, कस्टमर डेबिट कर चुका है, इसका मतलब सेल्स का एंट्री वो लोग ऑलरेडी डाल चुका है। ये बात हम लोग कैसे समझे, जब सामान सेंड करता है तो फॉर्मूला नंबर 1 यूज होता है। फॉर्मूला नंबर 1 देखिए, फॉर गुड सेंट ऑन अप्रूवल, ये हो गया क्रेडिट सेल का जर्नल एंट्री। संडी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, संडी डेटर मतलब होता है कस्टमर, बोल रहा है कस्टमर को डेबिट कर चुका है, इसका मतलब ये एंट्री ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका है। ये एंट्री अब हम लोग को रिकॉर्ड नहीं करना है। अगर ये एंट्री वो लोग रिकॉर्ड नहीं करता तो हम लोग भी 100 चूल्हा का इनवॉइस प्राइस 200 रुपया यानी 20,000 रुपया का ये जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, डालते हैं।
अभी वो लोग डाल चुका है, इसलिए हम लोग को डालने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है, देखिए आगे बोल रहा है जिसमें से कस्टमर बोल रहा है वो 20 तो चूल्हा बेच दिया, 180 रुपया में बेचा। 20 चूल्हा बेचा है, भेजा था 100 चूल्हा, 100 स्टोव, बेचा है 20 स्टोव, 180 में इनवॉइस प्राइस से कम में बेचा है। तो इनवॉइस प्राइस से जब कम में बेचेगा फॉर्मूला नंबर 3B अप्लाई हो जाएगा। इफ कस्टमर एक्सेप्ट मतलब सोल्ड बताए थे, बिक गया गुड्स और बिक गया तो रिटर्न नहीं करेगा नेचुरली। तो चूल्हा बिक गया, 20 तो चूल्हा बिक गया एट लोअर प्राइस देन इनवॉइस प्राइस। 200 रुपया का सामान 180 में बेचा तो 20 रुपया कम में बेचा, इनवॉइस प्राइस माइनस लोअर प्राइस 200 माइनस 180 यानी 20 रुपीज कम में बेचा। तो ये जर्नल एंट्री डालना है, सेल्स को कैंसिल करना है, क्योंकि आपने एक नंबर में जब सेल्स डाला था तो वहां 200 का एंट्री डाला था। अब आप 20 रुपया कम में बेच रहे हैं तो इसका मतलब सेल्स आप ज्यादा दिखा चुके हैं 20 रुपया, तो उसको कैंसिल करना है, रिवर्स एंट्री। एक नंबर में जो सेल का जर्नल डाला था फॉर्मूला नंबर 1 में, उसी को रिवर्स कर रहे हैं। सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेट। इतना 20 चूल्हा का एंट्री हम लोग को डालना है। ये देखिए रिवर्स एंट्री, 20 चूल्हा का जर्नल हम लोग डाल रहे हैं, 20 का कितना रुपया, 20 इंटू 20, ध्यान रखिएगा 20 इंटू 20, 20 स्टोव 20 रुपीज कम प्राइस में बिका है। ये आ गया फॉर्मूला नंबर कितना हमने यूज किया, ध्यान रखिएगा हमने फॉर्मूला नंबर 3 का ए यूज किया, ये समझाने के लिए। आपका एग्जाम में तो आप ऐसा लिखेंगे नहीं। नेक्स्ट, तो अब सवाल है कि कस्टमर के पास बचा कितना। नेचुरली उसको 100 चूल्हा भेजा था, 20 चूल्हा बेच दिया तो 180 बचना चाहिए। अब इसके आगे कुछ नहीं बोला है, इसका मतलब आपको ईयर एंडिंग में वो 2 जर्नल आपको डालना है। कौन सा 2 जर्नल, फॉर्मूला नंबर 4 और 5। कुछ नहीं बोला, इसका मतलब समझ जाइए ईयर एंडिंग में कस्टमर ने माल रिटर्न नहीं किया, ना ही आप माल वापस मांग सकते हैं। तो आपने जो सेल्स शुरू में दिखाया था फॉर्मूला नंबर 1 में, अब उसको कैंसिल करना है। कितना कैंसिल कीजिएगा, सारा नहीं, 100 में से 20 चूल्हा बिक चुका है, यानी आप 80 चूल्हा को कैंसिल कीजिएगा। इनवॉइस प्राइस 200 रुपया। जर्नल क्या है, फॉर्मूला नंबर 4, सेल्स अकाउंट डेबिट टू संडी डेटर। ये रहा, 80 चूल्हा को कैंसिल कर रहे हैं। आप यहां पर कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, आप यहां पर फॉर्मूला नंबर 4 यूज कर रहे हैं। जब कुछ नहीं बोला, ये मान लीजिएगा ईयर एंडिंग में सामान नहीं बिका, ना ही आप वापस मांग सकते हैं, तो आपको सेल्स को कैंसिल करना है जो 1 नंबर में दिखाए थे। अब फॉर्मूला नंबर 4 डालिएगा तो 5 भी डालना पड़ेगा। फिजिकली वो माल तो आया नहीं है, लेकिन ऑन रिकॉर्ड आपको क्लोजिंग स्टॉक में वो सामान को शामिल करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक में जब सामान शामिल कीजिएगा फॉर्मूला नंबर 5 यूज कीजिएगा, कॉस्ट प्राइस लगेगा। 80 तो चूल्हा बचा हुआ, 80 स्टोव बचा हुआ है, कॉस्ट प्राइस कितना था 150। फॉर्मूला क्या था, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये रहा, यहां पर हमने फॉर्मूला कौन सा यूज किया, फॉर्मूला नंबर 5 हमने यूज किया। ईयर एंडिंग में जब मैंने ये सेल्स को कैंसिल किया फॉर्मूला नंबर 4, तो संग संग ऑन रिकॉर्ड वो सामान को मेरा क्लोजिंग स्टॉक में शामिल करना है, जिसका ये जर्नल एंट्री है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट में फिर से हम लोग 2-3 सम सॉल्व करेंगे। थैंक यू, सी यू सून।